वेलकम टू रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। ठीक है, ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो स्टडी करता है इसको बारे में, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी ये एक प्राकृतिक कोलाइड है, मतलब नेचुरल कोलाइड है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल कोलाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए ये प्राकृतिक के द्वारा बना है, लेकिन कोलाइड क्या होता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। कोलाइड जैसे कि मान लिया कि आप चाय बनाते हैं, जो चाय में बहुत सारा क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि चीनी डालते हैं या फिर कह सकते हैं चपत्ती डालते हैं, तो वो सब क्या है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कोलाइड की तरह मिला होता है। तो ये भी ब्लड है, ब्लड में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पार्टिकल्स को कोलाइड कहते हैं। आपको ये समझाने के लिए सब बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ स्टडी के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो उसी को हम प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये संयोजी उत्तक का बना होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है दोस्तों, इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। आप समझ सकते हैं 7.4 मतलब यानी 4 यानी बेसिक, राइट। मेल में तो होता है दोस्तों, जो पुरुष मतलब जो महिलाएं हैं, मेल जो है उसमें जो दोस्तों 5.5 लीटर होता है। ठीक है, मतलब 5,505 लीटर 500 ml। ठीक है दोस्तों, फीमेल के अंदर ये 5 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, मेल के अंदर जो पुरुष हैं उसके अंदर 5.5 लीटर होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर 5 लीटर होता है, यानी ये कह सकते हैं 500 ग्राम जो है वो 500 ml जो ब्लड है दोस्तों वो कम होता है फीमेल के अंदर, राइट। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टोर, जो ब्लड स्टोर होता है। ब्लड जो स्टोर होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहती है, पिल्लिया। हमारा यहाँ जो पिल्लिया होता है दोस्तों, ये पिल्लिए के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्लड जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, इसको हम कब्र या स्प्लीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ब्लड बैंक में है, इसको हम ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे कि मान लिया कोई भी वसा का चीज खाते हैं, जैसे कि मान लिया तेल हो गया दोस्तों, या फिर फैट हो गया, जैसे कि दूध होता है दोस्तों, दूध के अंदर भी फैट होता है बहुत, कोलेस्ट्रॉल। तो उसी को चीज जो, ठीक है दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल वाली चर्बी वाली चीज होती है, फैट वाले, ठीक है दोस्तों, वो 200 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, डेसीलीटर में। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, मेल के अंदर 14 ग्राम होता है। ठीक है, और फीमेल के अंदर 30 ग्राम होता है। मतलब डेसीलीटर मतलब मान लीजिए दोस्तों इतना सा एक कप। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा ब्लड में जो मेल के अंदर होता है दोस्तों वो 14 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर 1 ग्राम जो होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर में दोस्तों, उसमें 1 ग्राम क्या होता है दोस्तों, कम होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, उसमें फेरस होता है, मतलब कि लोहा की मात्रा होती है। तो देखते होंगे कि जो मेल होती है वो जो होता है दोस्तों, जो फीमेल होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, मतलब उसका शरीर थोड़ा क्या होता है दोस्तों, नाजुक होता है। लेकिन जो मेल होता है उसका शरीर जो होता है एकदम पूरा कह सकते हैं कि मजबूत होता है। अगर आप मेल को अगर एक थाप मारिएगा, मेल को अगर एक मुक्का मारिएगा, फीमेल को मारिएगा, तो देखिएगा थोड़ा ज़्यादा चोट जो लगता है वो फीमेल के अंदर क्या है दोस्तों, ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये कह सकते हैं दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो फेरस पाया जाता है, मतलब कि लोहा की जो मात्रा होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेल होता है दोस्तों उसके अंदर कह सकते हैं कि मेल के अंदर जो है वो फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर कम होता है। इसीलिए मेल जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, फीमेल थोड़ा मतलब वो भी मजबूत होती है लेकिन थोड़ा क्या होता है दोस्तों, वो सॉफ्ट होती है, और थोड़ा जो मेल होता है वो हार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये तो मैं बता दिया, एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया दोस्तों, निर्माण। जो बच्चे, जैसे कि बच्चा तो नहीं कहूँगा दोस्तों, जो बच्चे माँ के पेट में है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो लीवर, और जो हमारे अंदर जो ब्लड बनता है जो एडल्ट है, वैक्स है, ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर बोन मेरो, मतलब जिसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
बोन मेरो के अंदर बनता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि या फिर जो हड्डी होता है दोस्तों, उसके अंदर लाल लाल कलर का जाली जाली टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो 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 माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उसको भ्रूण कहते हैं, उसका लीवर में बनता है दोस्तों, और हमारा बोन मेरो में बनता है, ठीक है, जो व्यक्स हैं, एडल्ट लोग हैं, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप बात करते हैं दोस्तों ब्लड का कार्य क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। ये ताप को नियंत्रण करता है, मतलब कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। मान लिया जाए अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड अगर हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं होते रहेगा दोस्तों, तो हमारा ताप ये नियंत्रण नहीं होगा। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे जो ब्लड का नॉर्मल ताप है दोस्तों, वो 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या होगा दोस्तों, ब्लड जब हमारे सर्कुलेट होते रहता है हमारा बॉडी में, तो ये क्या करता है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे कि मान लिया दोस्तों आपको कोई बीमारी हो गया, जो सुई देता है, सुई में जो हमारे शरीर के पूरे बाढ़ में पूरे शरीर के हर पार्ट में क्या करता है दोस्तों, वो सर्कुलेट कर देता है। तो वो क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर के जो पार्टिकल्स हैं उसको भी क्या करता है दोस्तों, परिवहन का काम करता है, ठीक है। O2 और CO2 का भी परिवहन करता है दोस्तों ब्लड के अनुसार, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे कि मान लिया बहुत सारा जो उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, तो उसको क्या करता है, हमें बाहर करने का भी काम करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त परिसंचरण का खोज। रक्त परिसंचरण का खोज जो किया था दोस्तों, वो विलियम हार्वे नामक एक साइंटिस्ट विद्वान था, उसी ने खोज किया सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका ब्लड का कार्य मैंने बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं रक्त, ब्लड जो होता है दोस्तों, उसमें प्लाज्मा जो होती है वो 60% होता है, ठीक है। या कॉर्पुस्कल जो होता है, रुद्राणु जो होता है दोस्तों, वो 40% होता है, ठीक है। इसके दो पार्टी फाइब्रिनोजेन होता है या प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कार्पुस्केल में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पुस्केल, व्हाइट ब्लड कार्पुस्केल और प्लेटलेट्स, ये बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है वो 50 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख दोस्तों, तो ये हो गया 5 मिलियन क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं दोस्तों। ये 50 लाख होता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं 95% जो हमारे शरीर में होता है वो आरबीसी होता है। ये प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये लिक्विड पार्ट है। और जो ये रुद्राणु जो है दोस्तों, कार्पुस्केल है, वो क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं दोस्तों कि चाय बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, चीनी भी डालते हैं, चायपत्ती भी डालते हैं, तो वो उसके अंदर क्या दोस्तों, पार्टिकल्स है। तो हमारे ब्लड के अंदर भी पार्टिकल्स होता है, कुछ लिक्विड है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं। जो लिक्विड भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, वो कार्पुस्केल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, सॉलिड भी होता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है दोस्तों वो 50 लाख होता है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लिकोसाइट कहते हैं, ये 10,000 होता है। प्लेटलेट्स जो होता है, थ्रोम्बोसाइट जिसको कहते हैं, ये 2 लाख होता है। मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों, ये जो होता है वो 95% होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 50 लाख है, ये सिर्फ ओनली 10,000 है, ये कितना है दोस्तों, 2 लाख, राइट। अब इसका जीवन काल क्या होता है दोस्तों, ये 120 डेज इसका जीवन काल होता है। ये 4 डेज का होता है। आरबीसी का 120 डे, रेड ब्लड कार्पुस्केल का 120 डे, ठीक है दोस्तों। और इसका 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का, ये इसका 7 डेज होता है प्लेटलेट्स का, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के प्रकार के बारे में, इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आरबीसी जो है दोस्तों, रेड ब्लड सेल जो है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, ठीक है दोस्तों, हिंदी में कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसकी आकार जो थी वो गोल होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे हम मान लिया जाए कि इसमें जो ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन होता है दोस्तों, उसे धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें डीएनए आरएनए, ठीक है दोस्तों, इसमें पता नहीं चल सकता डीएनए आरएनए क्या होता है दोस्तों, हम पता नहीं कर पाते। इसमें रुद्राणु का 95% होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा 50 लाख होता है, इससे 95% हो गया, ठीक है दोस्तों, रुद्राणु का मात्रा। ब्लड जो है आरबीसी, एचबी, हेमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, वो किसमें क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, मतलब कि लोहा की मात्रा होती है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है,
एनीमिया, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, आरबीसी है, ठीक है दोस्तों, या फेरस जैसे अंदर, जिसके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाएगा दोस्तों, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, या फेरस की, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर सुस्ती आ जाता है, उसके अंदर एक्टिवनेस कम होगी, मतलब कि फुर्तीलापन कम होता है। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है दोस्तों, अपने रेड ब्लड सेल या हेमोग्लोबिन क्या करना दोस्तों, फेरस की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए देखते हुए डॉक्टर जो है क्या करता है दोस्तों, फेरस का गोली दे देता है, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, एनीमिया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट का। इसकी आकार अनिश्चित होती है, इसकी आकार की कोई अर्थी नहीं, अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर केंद्रक होता है दोस्तों, ठीक है। तो डीएनए आरएनए का यहीं से जांच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आरबीसी से नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर केंद्रक ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम केंद्रक से में क्या होता है दोस्तों, डीएनए आरएनए से पता चलता है ये रोग से रक्षा करने में। जैसे कि मान लिया दोस्तों कि हमारे अंदर बहुत सारा बीमारी हो गया, जैसे कि दोस्तों HIV नामक बीमारी हो गया या फिर कैंसर हो गया दोस्तों, तो हमारा शरीर को क्या करता है दोस्तों, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, उससे शरीर को लड़ने के लिए क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर को एंटीबॉडी के रूप में क्या करता है दोस्तों, हमें बीमारियों से रक्षा करता है। इसकी प्रकार दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी बनता है, रक्षा करता है, ठीक है। ये लिम्फोसाइट होता है, टी सेल, ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया दोस्तों हमारे अंदर कोई वायरस प्रवेश हो गया या फिर हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, भगवान न करे ये सब बीमारी हो, तो ये क्या करता है दोस्तों, एंटीबॉडी जो है लिम्फोसाइट को बताता है, ठीक है। ये लिम्फोसाइट क्या जो होता है दोस्तों, वो टी आकार का होता है, ठीक है, टी सेल, इसीलिए इसको हम टी सेल कहते हैं। इसकी आकार जो होती है वो टी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, एंटीबॉडी जो लिम्फोसाइट को बताता है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है दोस्तों, एंटीबॉडी ये लड़ने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या करता है दोस्तों, लिम्फोसाइट से बताता है। अगर लिम्फोसाइट हमारे शरीर में खत्म हो जाए दोस्तों, तो हमारे क्या होता है दोस्तों, कैंसर या फिर जो बड़े बड़े बीमारी है उससे लड़ने का क्या होता है दोस्तों, लड़ नहीं सकता है। जो मोनोसाइट है दोस्तों, ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो चीजें नहीं है, मतलब कि WBC जो है वो चीज, जो ब्लड सेल है क्या दोस्तों, इसकी तो लाइफ जो होता है क्या होता है दोस्तों, WBC जो 4 डेज होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब मर जाता है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर मर जाएगा तो इसको क्या करता है दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो WBC, ठीक है दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी करता है, ठीक है। ये लिम्फोसाइट टी सेल का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप बात करते दोस्तों प्लेटलेट्स का, जिसको हम विमाणु कहते हैं, ठीक है, विमाणु। इसकी आकार उत्तर लेंस की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर केंद्रक या शक्ति प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों, हमारे बॉडी को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अब मान लिया दोस्तों किसी के अंदर डेंगू हो गया, तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, डेंगू नामक बीमारी हो गया। जब डेंगू होता है तो हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। अब जैसे कि मान लिया, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इससे उपचार करने के लिए गिलोई, रामदेव बाबा जानते हैं दोस्तों, रामदेव बाबा के दुकान में मिल जाएगा गिलोई, एलोवेरा, ये सब सारी चीज़। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब डेंगू नामक बीमारी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि गिलोई लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एलोवेरा। जो गोट का मिल्क होता है दोस्तों, जो बकरी होती है, बकरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बकरी के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बकरी का दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। या फ्रूट, फल, या फल, जिस फल तो खाना मुश्किल है दोस्तों इंडिया में इतनी गरीबी है, क्या लोग को जब बीमारी पड़ता है तभी क्या करता है दोस्तों, फल उनका खरीदारी होता है। तो फ्रूट का क्या करते हैं दोस्तों, फ्रूट खा सकते हैं, या गोट का मिल्क पी सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, डेंगू से बचा जा सकता है। गिलोई पी सकते हैं, एलोवेरा पी सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं तो डेंगू से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था दोस्तों। इसका हम सेकेंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। इसका फर्स्ट पार्ट था, आज मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये रियल में जिसे ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है दोस्तों।